नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी सवेरा न्यूज। मैं हूं आपके साथ अक्षिता मौर्य। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। होली के पवित्र त्योहार की निगरानी करेंगे हिंदूवादी। संपूर्ण ब्रज में टीम गठित कर संयोजक किए नियुक्त। दिनेश फलाहारी ने कहा। श्री कृष्ण भूमि संघर्ष न्यास की बैठक सर्वेश गेस्ट हाउस जन्मभूमि रोड में आयोजित हुई, जिसमें निर्णय लिया गया कि होली के पर्व पर कोई भी मुस्लिम व्यक्ति होली पर्व पर घुसपैठ न कर सके व दुकान न लगा सके। इसके लिए हमारे पवित्र मंदिरों के आसपास श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास की 25 टीम निगरानी करेंगे, जिससे कोई भी जिहादी कट्टरपंथी मुस्लिम व्यक्ति हमारे मंदिर परिसर में दुकान नहीं लगा सके एवं किसी भी तरह का हस्तक्षेप न कर सके। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का केस लड़ रहे दिनेश फलाहारी ने कहा कि मुस्लिम व्यक्तियों को हमारे हिंदुओं से नफरत है, हमारे होली के रंगों से नफरत है, हमारे त्योहारों से नफरत है, हमारे पवित्र ग्रंथों से नफरत है। जिस औरंगजेब ने हमारे हिंदुओं के मठ मंदिरों को तोड़ा, उस औरंगजेब को मुस्लिम कट्टरपंथी अपना आदर्श मानते हैं। कुरान में हिंदुओं का काफिर कहा गया है, फिर भी मुस्लिम कट्टरपंथी लोग हमारे मंदिर परिसर में दुकान लगाकर व्यापार करना चाहते हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हम मुस्लिम व्यक्तियों को होली पर किसी भी प्रकार का व्यापार नहीं करने देंगे। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास की जिला अध्यक्ष गुंजन शर्मा ने कहा कि यदि कोई मुस्लिम व्यक्ति मंदिर के आसपास होली से संबंधित व्यापार करता हुआ पाया गया तो हम उसको बेइज्जत करके भागने का कार्य करेंगी। मथुरा प्रशासन को उसकी सूचना दी जाएगी, जिससे उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही हो सके। राष्ट्रीय मंत्री डॉक्टर जमुना देवी ने कहा कि ऐसे व्यक्तियों पर निगरानी रखी जाएगी जो हमारे होली जैसे पवित्र त्योहार में लव जिहाद का षड्यंत्र करना चाहते हैं। राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेश पाठक ने कहा कि अब हिंदू जाग रहा है, भाईचारा का ढोंग करने वाले लोगों से पवित्र त्योहार होली को दूर रखा जाएगा। प्रताप सिंह की रिपोर्ट। आज श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास की यहाँ पर मीटिंग हुई है और हमारे इस मीटिंग में लगभग 25 टीमें बनाई गई हैं। हम चाहते हैं हमारे होली जैसे पवित्र त्यौहार में कोई भी गैर मजहब का व्यक्ति यहाँ पहचान छुपाकर दुकान ना खोल सके और प्रसाद ना बेच सके। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए सभी अलग अलग टीम के संयोजक हमने नियुक्त कर दिए हैं और हमारे समर्थन में दर्जनों हिंदूवादी संगठन हमारा सहयोग कर रहे हैं। तो हमारा यही उद्देश्य है कि हमारे होली के पवित्र त्यौहार में कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति हस्तक्षेप ना करे, हमारे त्यौहार को सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास ना करे। शासन प्रशासन तो शांति व्यवस्था में लगाई है, लेकिन हमारा भी फर्ज बनता है कि हम शासन प्रशासन का सहयोग करें। यदि कोई अप्रिय व्यक्ति या गैर मजहब का व्यक्ति दुकान खोलता पाया गया तो हम उसकी सूचना तुरंत शासन प्रशासन को देंगे और उसके विरुद्ध जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। नमस्कार, मैं गुंजन शर्मा, जिला अध्यक्ष श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास। आज हम सभी ने यहाँ बैठकर ये फैसला लिया है कि कोई भी गैर हिंदू, कोई भी जो हमारे धर्म को, हमारे धर्म ग्रंथों को या हमारे त्योहारों को नहीं मानता, वो हमारे त्योहारों में या हमारे धर्म के किसी भी आयोजन में आकर अपना व्यवसाय ना करे। हमारा यहाँ ये मानना है कि जैसे कि फराह खान ने कहा कि होली एक टपोरियों का त्यौहार है, तो हम चाहते हैं वहाँ कोई भी उसकी कौम, उसके धर्म का इंसान अपने फ़ायदे के लिए, अपने व्यवसाय के लिए वहाँ उपस्थित ना हो और हमारे हिंदुओं के थ्रू उनका किसी भी तरीके का कोई फ़ायदा नहीं होना चाहिए। इसके लिए अगर हमें कोई भी गैर हिंदू या कोई भी मुसलमान हमारे त्यौहार में अपना व्यवसाय करता हुआ, अपनी रेहड़ी लगाता हुआ, अपना कोई काम करता हुआ, पैसे कमाता हुआ नज़र आया तो हम उसकी बेइज्जती करके उसको वहाँ से भगा देंगे और प्रशासन को भी इसकी जानकारी देंगे कि उनका वहाँ होना उनके जो धर्म और कौम के जब हम काफिर हैं तो उनको वहाँ नहीं होना चाहिए या हमसे पैसा नहीं कमाना चाहिए। हम कोई ना कोई त्यौहार मनाते हैं, हम सनातनी हैं और प्रतिदिन हमारा किसी न किसी देवता के लिए निर्धारित होता है और उसके अनुसार ही हम अपने तीज त्यौहार वगैरह सब मनाते हैं। होली दिवाली हमारे सबसे बड़े त्यौहार हैं। कुछ समय से जो देखा जा रहा है कि मुस्लिम समाज जो है वैसे तो होली वगैरह मनाते रहे हैं, अपना सामान बेचते रहे हैं ये, लेकिन जिस प्रकार से ये हमारे
भोजन इत्यादि के सामान में थूकने इत्यादि का कार्य करते हैं, उससे हमें अत्यंत ही ग्लानि होती है और इनके व्यवहार को देखकर लगता है कि जब ये हमारे त्योहारों की श्रद्धा ही नहीं करते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है इनको, तो हमारे त्यौहार में इनको व्यापार करने की भी आवश्यकता नहीं है और उस व्यापार के बहाने ये हमारे समाज को दूषित करने का भी प्रयास करते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि यह हमारे तीज त्योहारों से और होली से विशेषकर दूर ही रहें तो ज़्यादा अच्छा है। बस हम यही चाहते हैं कि हमारे त्योहारों में हस्तक्षेप ना करें। सनातन धर्म के सजग प्रहरी हैं और हमारा ये नैतिक दायित्व बनता है कि ये होली जैसे पवित्र त्यौहार को हम बिगड़ने ना दें। इसलिए श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास और हिंदूवादी संगठनों ने लगभग 25 कमेटियां बना करके संपूर्ण ब्रज में ऐसी कोई भी अप्रिय घटना ना हो, ऐसा कोई रंग में भंग ना पड़े और ना ही गैर मजहब का कोई भी व्यक्ति होली जैसे पवित्र त्यौहार को बिगाड़ सके। इसकी निगरानी के लिए हमने जगह जगह टीम बनाई है और हम लोग जा करके उसके संयोजक नियुक्त कर रहे हैं। क्यों कि हम ये चाहते हैं कि ये हमारा त्यौहार है और यह त्यौहार हमारा पवित्र रहे। इसके लिए हम सजग निगाहों से पूरे इस त्यौहार को हम देख रहे हैं, क्योंकि कोई भी यदि अप्रिय घटना होती है या कोई तो ये गैर मजहबी जो लोग हैं वो जहर फैला सकते हैं। तो हमारा तो यही निवेदन है कि हमारा अपना त्यौहार है, हमको मनाने दीजिए। आपको इसमें कोई हस्तक्षेप करने की ज़रूरत है नहीं है और ना व्यापार करने की ज़रूरत है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। यही कहना है सभी से कि ये हमारा सनातनी धर्म का त्यौहार है और इस त्यौहार पर हम बड़े ही खुशी होकर के एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं, गले मिलते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, फूलों की होलियाँ खेलते हैं, रंगों की होलियाँ खेलते हैं। तो हमारे इस त्यौहार पर कोई भी गलत कदम ना उठाए, कोई भी उपद्रव नहीं करे, कोई भी हमारी बहन बेटियों के साथ इस रंग के त्यौहार का गलत फ़ायदा ना उठाएं। क्योंकि जब हमारे मोमडन भाइयों का जब त्यौहार होता है तो हमारे हिंदू समाज का कोई भी उसमें दखल नहीं देता है, ना जाते हैं ना वहाँ पर बैठते हैं। लेकिन देखने को मिलता है कि हमारी जब बहन बेटियां जाती हैं, होलियां खेलती हैं, तो जो ये है क्या मोमडन समाज जो है वो हमारा हिंदू बन करके और हमारी बहन बेटियों के साथ गलत है क्या है व्यवहार करता है, रंगों के बीच में आकर छेड़ाखानी करता है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे इस सनातनी धर्म में होली के पर्व में, होली के इस त्यौहार पर कोई भी मुस्लिम समाज इसमें ना तो रंग बेचे और ना कोई उनसे खरीदे और ना ही उन कोई भी दखल इस कार्यक्रम में हमारे में दे। मैं श्रीधाम वृंदावन से धर्माचार्य आचार्य बद्रीश आपके चैनल के माध्यम से ये आगाह करना चाहता हूँ कि जिस तरह से हमने गरबा नृत्य में इन अलगाववादियों को प्रवेश वर्जित करके अलग रखा, जिस तरह से कुंभ मेला में भी इनके प्रवेश पर रोक का भरपूर प्रयास किया, इसी तरह से ये आतताई हमारे प्रेम और सौहार्द के इस महामहोत्सव होली महोत्सव में ब्रजमंडल में प्रवेश ना करें। यदि ये प्रवेश करेंगे तो हम शासन प्रशासन से विशेष आग्रह करते हैं कि इनके प्रवेश पर हर तरह से रोक लगाई जाए और हम भी प्रयास करेंगे यदि ये कहीं पाए जाते हैं तो इनको पकड़ करके कानून के हवाले किया जाए, क्योंकि ये बहन बेटियों को छेड़ सकते हैं, गुलाल में मिलावट कर सकते हैं, प्रसाद में मिलावट कर सकते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए इनसे जितना अलग रह करके आनंदपूर्वक उत्साहपूर्वक यदि ये पर्व मनाएंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राम। होली सनातन धर्मियों के लिए बहुत ही पावन, प्रेम और सौहार्द का त्यौहार है, परंतु विधर्मियों के द्वारा कुछ चेष्टा बार बार की जाती है इस त्यौहार को, माहौल को बिगाड़ने के लिए। परंतु इस बार ब्रजमंडल में सारे संत महंतों ने, कथाव्यासों ने, सारे धर्माचार्यों ने एक ही स्वर से एक ही बात में निर्णय किया है कि इस बार ब्रज की होली विधर्मियों से मुक्त होगी। किसी भी विधर्मियों को मिलावट करने का, किसी भी विधर्मियों को उस त्यौहार को बिगाड़ने, सौहार्द को बिगाड़ने, प्रेम को बिगाड़ने का मौका नहीं दिया जाएगा। सारे मंदिरों में हमारे सनातन धर्मियों की युवाओं की टोली निगरानी करेगी
और जो भी अगर कोई ऐसे कुचेष्टा करता हुआ पाया जाता है तो प्रशासन को उचित दंड देने के लिए उसे पकड़कर निश्चित सौंपाया जाएगा। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए हिंदी सवेरा न्यूज के साथ।